हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि यानी कैंसर और 2022 का आपका भविष्यफल। इससे पहले कि हम भविष्यफल की बात करें, अगला वर्ष कैसा होने वाला है, मुझे लगता है कि आपकी अगर राशि का थोड़ा सा चरित्र चित्रण कर दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा। वैसे तो आप अपने को जानते ही हैं, लेकिन हम कैसे आपको जानते हैं, हमारे क्या मापदंड हैं, हम उसके बिना पर, उसके आधार पर हम बताने की चेष्टा करते हैं। तो कर्क राशि जो है, जैसे दिखती है, इसका रेखांकित चित्र या जेलिफ जियोग्राफिकल चित्र जो है इसका, ये कैसा है, इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो कर्क राशि जो है, जो पहला इसका फिजिकल चित्र है जो आकाश में दिखता है, वो क्रैब दिखता है, केकड़ा। केकड़ा आपने देखा होगा, आप जानते ही हैं केकड़े को। तो केकड़े की जो खास बात होती है, वो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, दोनों जगह रहता है। तो जब वो जल में रहता है, थल में रहता है, तो ये सीक्रेसी है, मतलब या ये पॉसिबिलिटी है कि आप इधर भी रह सकते हैं, इधर भी रह सकते हैं। मछली जल में ही रहती है और हर कोई जल में नहीं रह सकता, लेकिन ये दोनों तरफ रह सकता है, मट्टी में छुप जाता है, जल में चला जाता है। तो इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं कि आप जो हैं वाचाल हैं, बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन अभी शेल में चले जाएं तो चुप भी हो जाते हैं, गुमसुम भी हो जाते हैं। तो इससे हमको ये ड्रॉ मालूम पड़ता है। तो ये पहला है। अगर आप केकड़ों को देखें, आप तो केकड़े के बारे में बोलते हैं कि क्रैब कैरीज हिज ओन हाउस ऑन हिज बैक। तो आप अपने ऊपर पूरे परिवार का बोझ लेके चलना पसंद करते हैं। अकेले तो हर कोई जी लेता है, अकेले जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जीते ही हैं लोग। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो औरों को भी साथ लेके चलते हैं, भाई बहन ये वो जो भी हैं, इवन मित्र भी, तो उनको आप साथ लेके चलना पसंद करते हैं। अगर आपने कभी क्रैब की आंखें देखी हो तो बड़ी शार्प आइज होती हैं, तो दूरदृष्टि हुआ, दूर से देखते हैं, तो अपने को दूर से दिखता है आदमी, दूरदृष्टि, फोरसाइट है, मतलब वर्तमान में देख रहा है, भविष्य में भी देख रहा है, अपने को भविष्य में कैसे होना चाहिए, ये भी एक आपके साथ में एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो क्रैब होता है वो अपने क्रस्ट को बदलता रहता है, यानी अपने पूरा बॉडी को, जो ऊपर का आवरण है, उसको साल 2 साल में बदल देता है। सांप अपनी केंचली बदलता है, ऐसा करता है। इसका मतलब है कि नयापन भी है। देखिए हम कितनी बातें निकालते हैं उससे। ये सारे आपके चरित्र हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं आपके, जो आपको पूरा व्यक्तित्व है। इससे हम आपको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला, और इससे बहुत सारी बातें हमको समझ में आ आती हैं। अब आप इसमें देखिएगा, आपका जो साइन का क्षेत्र है, यानी राशि का क्षेत्र है, आप देखिएगा कि दो राउंड हैं जो कनेक्ट हैं एक दूसरे से, एक इधर से कनेक्ट, एक इधर से कनेक्ट। इसको कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसको एक इसका जो सिंपल है, इसको ब्रेस्ट से वे इंटरप्रेट करते हैं, ब्रेस्ट। आई से भी करते हैं, ब्रेस्ट से भी करते हैं। तो ब्रेस्ट को अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्शन होता है, उसमें काफ़ी फैसिनेशन होता है। लेकिन उसका मतलब क्या है? पोषण है, वो जीवन है। गहरे में देखिएगा तो वो तो लाइफ है बच्चे के लिए। उसका जो गहरा मतलब है, गहरा मतलब तो कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जीवन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि अपने अलावा उसमें औरों का भी आप भला कर सकें। एक टेंडेंसी हर तरफ से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी व्यक्ति में या किसी राशि में, वो हर तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दूसरा जो इसका जो है, ये जीवन की बात करता है,
लाइफ फोर्स की बात करता है। और दूसरा क्या है कि जनरली आप अपने विचारों में काफ़ी उलझे हुए रहते हैं, कई बार इस कारण से एंग्जाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। एंड यू आर ए ग्रेट स्टोरी टेलर। कहानी जब आप सुनाते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो आपको सुनने वाले मस्त हो जाते होंगे, आपको बड़ा मज़ा आता है। वही कहानी, पुरानी कहानी, आप उसको इस तरह से सुनाते हैं कि आदमी कहता है अरे वाह, सुनी तो है, लेकिन दोबारा सुनने में कह जाता है कि भी एक कला है। और आप काफ़ी इमोशनल हैं एंड यू आर ए फैमिली मैन। आप परिवार के लिए कुछ भी करने को राजी हैं। बेसिकली यू आर ए फैमिली मैन। तो फैमिली मैन होता है तो उसको सब तरह के शौक होते हैं, कुकिंग भी होता है, ये भी होता है, अपने काम में माहिर है, वो तो अलग है ही, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो है ही। इसके अलावा जो आपका जो राशि का प्रतीक है वो मून है, और जो ये राशि है चलित राशि है, कार्डिनल साइन है। तो यहाँ पर सतत बदलाव चाहिए। कांस्टेंट चेंज इज ऑल्सो योर रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑल्सो योर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो उसमें भी आपको वो चाहिए, ओनली देन यू एंजॉय। तो ये एक अनदर आपका एस्पेक्ट है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये इसका जो सिंबल है मून है, हाफ मून देखते हैं, क्रिसेंट। हाफ मून, ये मून जो है आप जानते हैं सन से लाइट लेता है, रिफ्लेक्शन है सारा। और मून से संबंध है विचार का, मून से संबंध है थॉट का, विचार का, थिंकिंग का, प्लानिंग का। और ये वाटरी साइन भी है, तो यहाँ सतत कुछ होते रहना चाहिए, नयापन होना चाहिए। यू आर ए पार्टी मैन ऑल्सो, यू लाइक पार्टीज, पार्टी में जाना आना, पार्टी करना, ये भी आपका शौक़ है। एक कुकिंग भी शौक़ है, मतलब बहुत सारे शौक़ हैं, उसमें से ये शौक़ है। इसके अलावा जो मून जो है वो घटता बढ़ता रहता है आकाश में, ऐसे आपके विचार हैं। विचार तो हमारे भी ऐसी हैं, हर किसी के ऐसे हैं, राशि कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी हायर है। और मून से हम दो बातें समझते हैं, एक मून का एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, क्रिसेंट है। जो नीचे की तरफ है वो मेटलिस्टिक करता है, आदमी को सेल्फिश बनाता है, मेटलिस्टिक बनाता है, आदमी अपने लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और जो उसका ऊपर का एंगल है उससे आदमी चाहता है कि मैं समाज के लिए क्या कर पाऊँ, औरों के लिए क्या कर पाऊँ। तो जो भी मेरे को पसंद कर, जिस भी क्षेत्र में आप होंगे उसमें आप अपना भला तो करेंगे ही, औरों का भला भी करेंगे। तो बेसिकली यू आर वेरी काइंड मैन, जेंटल, और जो मददगार भी हैं, बेसिकली फैमिली मैन। ऐसा मैन ये वुमेन, औरतें तो बेचारी होती हैं, लेकिन फैमिली से आपका विशेष संबंध है। बाकी तो ग्रहों पे डिपेंड करता है कि आदमी कहाँ पहुँचता है जीवन में। लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इससे आपको जूझना चाहिए। और बात करते हैं आपके ये 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ से हम बात करते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल 10 तक की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि जो है आपकी राशि से सप्तम में है, राहु एकादश में है, और बृहस्पति अष्टम में है। और यह स्थिति रहने वाली है, और फिर अप्रैल में जो चेंज होगा उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी देयर, लेकिन जितनी दिखेंगी उतनी मेटेरियलाइज नहीं होंगी। तो ये ध्यान देने की बात है। ऑफर्स बहुत होंगे, उसमें से काफ़ी फेक भी होंगे या काफ़ी इम्प्रैक्टिकल होंगे। तो ये आपको जज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नई पार्टनरशिप में या नई एसोसिएशन में आंख बंद करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो स्थिति को देख के ही ऐसा किया जाए तो अच्छा रहेगा। और अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं इस समय में तो आपको शायद मुश्किल भी आएगी, कार्य आपके बहुत आसानी से संपन्न नहीं होंगे। यात्राएं होंगी, लेकिन सारी यात्राएं फलेंगी नहीं। ध्यान रखिएगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर कोई एग्ज़ाम है या कोई कंपटीशन है उसमें बैठ रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, ध्यान रखिएगा।
इतना करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा हेल्थ का इशू भी हो सकता है परिवार में, आपको उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो 12 अप्रैल को राहु बदल जाएगा, फिर 13 के आसपास गुरु बदल जाएगा। राहु पीछे आता है तो 10th में हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु 9th में हो जाएगा तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। शनि 1-2 महीने के लिए अप्रैल में के एंड में ही वहाँ जाएगा एक्वेरियस में, लेकिन रेट्रो होके वापस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर गोचर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ से पूरे साल का अगर हम देखें तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ से एक्चुअली सितंबर तक की बात करता हूँ। तो यहाँ से सितंबर तक का जो समय है विशेष रूप से अच्छा है। यह एक इच्छा पूर्ति का समय है जहाँ पर जो एम्बिशियस आपकी प्लान्स हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट मच डिफ़िकल्टी। तो उसको उन सबको किया जा सकता है, विदेश से लाभ अर्जित किया जा सकता है। अगर जो बच्चे विदेश में जाके एजुकेशन या जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो उन्हें इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, सोसाइटी कार्यों में लगे हुए हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। कोई विशेष आपको पद भी प्राप्त हो सकता है, पोजीशनिंग हो सकती है। और इस दौरान में बहुत यात्राएं होंगी, सब सफल होंगी। और शादी का योग बना हुआ है, अगर आप शादी के लायक हैं या घर में कोई है तो विवाह है, विवाह का योग चल रहा है। और शिशु जन्म भी हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा मामला है। अगर कोई मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी में, किसी भी स्थिति को लेकर कोई भी तरह का मामला हो, वो आपके पक्ष में आएगा। वाहन खरीदने का योग प्रबल बन रहा है, घर भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह एक विशेष रूप से बेहतरीन समय है और इस समय का भरपूर लाभ भी आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं हम अक्टूबर से लेकर एंड तक की। वहाँ पर बहुत सारे ग्रह अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर नवंबर का महीना थोड़ा टफ है। तो इस महीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। और जो भी कोई डील करना हो, ख़ास तौर से फाइनेंशियल या कोई इम्पोर्टेंट साइन करने हो, नवंबर के महीने की बात कर रहा हूँ, दूर है हालांकि लेकिन सभी आ जाता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप परामर्श ले लेंगे उन लोगों से जिनको आप इस लायक समझते हैं, देन इट विल बी वेरी वेरी गुड। और कुल मिलाकर यह एक वर्ष अच्छा वर्ष आया है। जो मैंने जैसा बयान किया, अगर आप उसी तरीके से अपने को संभाल के चलेंगे तो यह एक वर्ष जो है आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला है और आगे बढ़ने का पूरा पूरा सहयोग और माहौल बनेगा। आपका जो अगर आप नग पहनना चाहें तो पोखराज पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर, मूंगा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, लेकिन उचित परामर्श के बाद पहनना अच्छा रहता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।